हम जय गुरुदेव में ही जुड़े थे भगत जी। वो जय गुरुदेव वाले ही हमसे कहते थे कि हम अंडा बेचो, ये तो मशीन से बनता है। हमको नहीं पता था, हम अनपढ़ आदमी, हम अंडे बेचते रहे भगत जी। हमको इतना दुख हो गया कि हम अंडे भी बेचते थे। और हमारे वो गुरुजी कहते थे कि हम पूछते थे गुरुजी अंडे बेच सकते हैं क्या, तो वो कहते थे हाँ ये बेच सकते हो, ये तो फल के रूप में है। हम भगत जी अपने घर पे चले गए, हमें तो वही अंडे बेचने की आदत थी, हम अंडे बेचते थे। हम ऐसी जाति से हैं कि हमारे यहाँ वही काम होता था, अंडे मांस मछली का। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दर्शकों, आज हम आए हैं सतलोक आश्रम धनाधाम में। यहाँ पर कुछ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हैं जो पहले जय गुरुदेव पंथ में जुड़े थे। आइए जानते हैं आखिर क्या अनुभव रहा, आखिर क्यों संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए जय गुरुदेव पंथ को छोड़ के। चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुरु गोविंद दास। सर कहाँ से आए हैं? मैं जिला टीकमगढ़ का रहने वाला हूँ, MP मध्य प्रदेश। सर ये बताएंगे संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले आप किसकी भक्ति करते थे? जी हम इसके पहले जय गुरुदेव से दीक्षा लिए हुए थे और उनकी भक्ति साधना कहते थे। उनकी भक्ति साधना कहते कहते हमको इतना दुख हो गया कि हम अंडे भी बेचते थे। और हमारे वो गुरुजी कहते थे कि हम पूछते थे गुरुजी अंडे बेच सकते हैं क्या, तो वो कहते थे हाँ ये बेच सकते हो, ये तो फल के रूप में है। तो अंडे बेचते बेचते मैं इतना बीमार हो गया कि मेरे ये दोनों हाथ गल गए और मैं खाना भी नहीं खा पाता था अपने हाथों से। और मैं जाता था मथुरा तो गुरुजी से बोलता था कि गुरुजी अब क्या होगा हमारा, और हमारे तो हाथ गल गए हैं। तो गुरुजी कहते थे कि बेटा ठीक है, ये भक्ति करो और अगले जन्म में आपको लाभ मिलेगा। और ऐसा कहते कहते हम अंडे बेचते रहे और गुरुजी की भक्ति कहते रहे, तो हमारे सारे शरीर से मवाद निकलने लगा और हमारा कहीं समाधान नहीं हुआ। तो हम 2007 से 2011 तक जय गुरुदेव की भक्ति कहते रहे। हमने अपने यहाँ ही उनकी दीक्षा ली थी, हमारे गांव में उनका कैंप लगा था। और फिर ऐसे कहते कहते हम खाट पे रह गए। तो हमारे घर वाले बोलते हैं भाई ये किसकी भक्ति कर रहा है, ये भक्ति छोड़ दो। और ये भक्ति हमने कहा हम नहीं छोड़ेंगे, हम तो गुरुजी से जुड़े हैं। तो सब जगह दिखाया लेकिन हम कहीं सही नहीं हुए। फिर हम एक दिन सोचा कि कुछ समझ में नहीं आता, ठीक नहीं हो रहे हैं, तो चलो जहर खा के मर जाएं। तो हम अपने घर से बाहर निकल आए, एक जहर की पुड़िया साथ में लेके आ गए और हमने गिलास में घोला जहर और हमने पी लिया। उसको डाई बोलते हैं, बालों में लगाने वाली। भगत जी हमने पी ली, मैं था क्या नहीं कहता, हमने डाई पी ली। तो अचानक से हम झांसी रेलवे स्टेशन आता है हमारे गांव के पास में। तो झांसी रेलवे स्टेशन पे हमें कोई आया उठाने, बोले उठो भैया कहाँ के हो तुम। तो हमें होश नहीं था, सफ़ेद कपड़े में था वो, जो भी हो भगवान जाने। तो हमने कहा हमें तो पता नहीं है हम कहाँ के हैं, लेकिन हमने डाई पी ली। और हमारी जेब में हमारा आधार कार्ड था। तो उन्होंने हमारे घर पे फ़ोन किया कि भैया ये कौन है आपका, वो इसने जहर खा लिया, इसको ले जाओ। तो हमारे घर पे फ़ोन किया तो हमारे भैया वगैरह थे, तो वो हमको लेके मतलब वो हमको लेने आ गए और बोले कि ये बीमार है इसीलिए इसने डाई पी ली। और ऐसे कहते कहते हमको पता चला, हम ठीक तो हो नहीं रहे थे, अस्पतालों में गए, हमने सब जगह दिखाया। हम कर्नाटक इलाज के लिए गए, कर्नाटक जाते थे अपने गांव से, टीकमगढ़ से, MP से। पैसा नहीं रहता था तो मोहल्लों वालों से मांग के जाते थे कि भाई हमें पैसे दे दो, इलाज के लिए जाना है। वहाँ कोई एक असलम बाबा थे, तो उन्होंने कह दिया, हम कर्नाटक गए तो उन्होंने कह दिया भाई हम तुम्हें ठीक नहीं कह सकते। हम वहाँ से रोते रोते चले आ रहे थे। तो रास्ते में हमें इधर से आ रहे थे भोपाल के रास्ते से, तो हमें कोई भगत मिले संत रामपाल जी महाराज जी के। और हमारी हालत को देख के हमारे घर वालों से बोले भाई ये कौन है आपका। तो हमारे भैया ने बोला कि ये हमारा छोटा भाई है और बहुत बीमार है ये। तो उन्होंने हमको, हमारे भाई को ज्ञान गंगा पुस्तक दी। तो हम तो अनपढ़ थे, हम पढ़ना नहीं जानते हैं भगत जी। तो हमारे भैया बोले वो तो पढ़ना नहीं जानता है। तो वो भगत जी बोले कोई बात नहीं, नहीं जानता है तो पुस्तक तो आप रख लो। ये बात है भगत जी 2011 की। वो पुस्तक हमारे घर पे आई, हम लोग घर आ गए। तो हमारे भैया बोले क्या करेंगे, पुस्तक को रख दो। पुस्तक हमने रख दी। तो हम भगत जी अंडे बेचते थे पहले अपने गांव में, तो हमें तो वही आदत थी, बीमार थे फिर भी अंडे बेचते थे। तो हम अंडे बेचने के लिए तैयारी लगा रहे थे। तो इतने में एक हमारा परिवार का आ गया, बोले चाचा ऐसा करो कि हम आपको पुस्तक पढ़ के बता दे रहे हैं।
तो उसमें पुस्तक में जब उन्होंने बताया कि जो आप जीव हत्या कर रहे हो इसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा, और वो जय गुरुदेव वाले कहते थे कि आप अंडे बेचो तो कुछ नहीं है, ये तो मशीन से बनते हैं अंडे। तो हमने वो पुस्तक देखी, हमारे भैया ने पढ़ाई, 1-2 दिन हम अनपढ़ थे, उन्होंने सुनाई, तो हमने कहा संत रामपाल जी महाराज के पास हम कैसे पहुंचे। जब ही हमारे भाग सही थे तो हमारे गांव से एक भगत दीक्षा लेके आए थे, उनका नाम है मुंडालाल डॉक्टर भगत जी। तो वो बोले कि भगत जी हम आपको लेके चलेंगे। हम जैसे कहते पैसे उधार लेके किसी से आए और हम आश्रम पे आ गए। जब गुरुजी का आश्रम था वो बरवाला आश्रम था और हम जिंद पे उतरते थे। तो जैसे हम गुरुजी के पास आए तो हमें पता नहीं था कि यहाँ इतनी बड़ी शक्ति है। हम आके बैठ गए, रोने लगे कि अब एक आफत और आ गई, हम यहाँ आ गए, अब यहाँ से घर कैसे जाएंगे। तो हम आश्रम में रोने लगे। तो एक भगत जी आए, बोले भगत जी क्यों रो रहे हो। तो उन्होंने हमें देखा है ऐसी कंडीशन में कि ये तो बहुत बड़ा कोई बीमारी है इसको। तो बोला भगत जी आप नहा सकते हो तो नहा लो। हमने कहा भगत जी नहाएंगे तो हम नहीं, हमको बीमारी है और हमारे साथ शरीर से भगत जी मवाद भी आता था। तो भगत जी बोले ऐसा करो कि आप हाथ मुंह धो लो, आप दीक्षा ले लो। तो हमने कहा दीक्षा ले ले। हमने की वही दीक्षा होगी जैसी वहाँ ली थी हमने। तो उन्होंने माइक पे बोल दिए थे मंत्र, 5 मंत्र थे, जय गुरुदेव ने मंत्र बोले थे। तो हमने की वैसी होगी दीक्षा। क्या क्या मंत्र बोलते थे? तो भगत जी मंत्र 5 मंत्र दिए थे उनमें, और ओम भी था और उसमें सोहम भी था भगत जी मंत्र, और भी मंत्र थे और भूल गए, हमें पूरी तरीके से याद नहीं है। 5 मंत्र दिए थे उन्होंने। तो हमने कहा वही मंत्र हो गए यहाँ। तो हमने हाथ पांव धो के बैठे। तो हाँ जैसे ही हम आश्रम में आए अंदर तो हमें भूख लगे आए भगत जी। तो हम खाना खाने गए तो हमारे साथ में भगत जी थे। तो बोले भगत जी आप जो भी कहो खाना खा लो, फिर इसके बाद में दीक्षा लेना। हम भगत जी खाना खाने के लिए बैठे, हमने 3 दिन से खाना नहीं खाया था भगत जी। और हाँ आश्रम में आते ही हमने खूब खाना खाया भगत जी। हमें पता नहीं कितनी रोटी खा गए हम यहाँ पर, और बहुत अच्छा खाना लगा। हमने खाना जब पेट में गया तो हमें लगा भगत जी हम थोड़े से ठीक हो गए। तो हमें गुरुजी ने दीक्षा दी। अब दीक्षा देने के बाद हम लोग बोले कि चलो हमको घर चलना है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो हमारे साथ भगत जी थे, बोले नहीं अभी गुरुजी से आशीर्वाद लेना है, अभी घर नहीं जाना है। तो हम नहीं जानते थे आशीर्वाद क्या होता है। तो हम गुरुजी के पास पहुंचे, लाइन में लगे थे। गुरुजी आए, ऐसा आशीर्वाद देते जा रहे थे सबको हाथ से। जब हमारा नंबर आया तो गुरुजी ने हमें आशीर्वाद दिया तो हम नीचे गिर गए, हमें कोई पता नहीं। गुरुजी निकल गए, फिर गुरुजी लौट के आए। भगत जी ने बताया हमें कि गुरुजी ने कहा है कि इसको बिस्तर पे बैठा दो, वो ये होश में आ जाए तो उसको फिर से ले आना। तो हम कुछ समय बाद होश में आए भगत जी। तो हमने पूछा हम तो लाइन में लगे थे, यहाँ कैसे आ गए। तो भगत बोले हमारे यहाँ के आप लाइन में लगे थे और गुरुजी ने आशीर्वाद दिया तो और आप बेहोश हो गए थे भगत जी। तो हमें बहुत रोना आया कि गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और हमने देख नहीं पाया। हम फिर से लाइन में गए भगत जी। तो गुरुजी हंसते हंसते आए, बोले बेटे चिंता मत कर, अब तू सही जगह पे आ गया है और जाके मतलब अपना भजन भक्ति करो और नाम दीक्षा लो। हम भगत जी अपने घर पे चले गए। हमें तो वही अंडे बेचने की आदत थी, हम अंडे बेचते थे। हम ऐसी जाति से हैं कि हमारे यहाँ वही काम होता था अंडे मांस मछली का। और हमारे एमपी में हम हरिजन वर्ग से हैं, हम खटीक जाति बोलते हैं। तो हम अंडे बेचते, अंडे की दुकान पे पहुंच गए भगत जी बेचने के लिए। तो उस टाइम पे अंडा 1.5 रुपये का आता था, वो 5 रुपये का बिकता था। तो हमने अंडा बेचा तो वो यहाँ से गए अंडे ही बेचने लगे हम, और सो गए रात में अंडे बेच के। खाते नहीं थे, बेचते थे। तो गुरुजी आए भगत जी रात में इस दास के पास, 4 पहिया का ठेला लेके आए जिस पे ये केला से फल फ्रूट बेचते हैं अपन, वो ठेला लेके आए गुरुजी। रात में आए गुरुजी तो हम सो रहे थे। तो हमने कहा ये तो बारे गुरुजी आ गए हमारे। तो गुरुजी बाहर खड़े हैं और पुस्तक बेच रहे हैं ज्ञान गंगा ठेला पे। तो हमने कहा गुरुजी आप पुस्तक बेच रहे? बोले हाँ बेटे तुम्हारे लिए ले आए हम पुस्तक। तो गुरुजी बोले बेटे आप क्या काम करते हो? हमने कहा गुरुजी हम अंडे बेचते हैं। तो गुरुजी बोले अंडे में कितनी फायदा होती है बेटे? हमने कहा गुरुजी 1.5 रुपये का आता है, वो 5 रुपये का बिकता है, 3.5 रुपये मिलते हैं। उस टाइम पे हम 2011 में आए थे जब ज्ञान गंगा पुस्तक गुरुजी के यहाँ 5 रुपये की सेवा होती थी, वो 10 रुपये में सेवा बाहर की जाती थी। तो गुरुजी हमसे कहने लगे कि बेटे
अंडा बंद कर दो, आपको 3.5 रुपया मिलता है अंडा में, और ये ज्ञान गंगा पुस्तक सेवा करो मालिक की, तो 5 रुपए की ये पुस्तक है, वो आप 10 में सेवा करो, 5 आप ही रख लेना। एक पुस्तक पे आपको 5 रुपए मिलेंगे। गुरुजी हमसे कह के गए, तो हमने कहा गुरुजी ठीक है हम पुस्तक बेचेंगे। सपने में चल रही हमारी बात। गुरुजी हमसे बोलने लगे, गुरुजी हमसे बोलने लगे, बेटे हम काशी बनारस में आए थे, हम वही है कबीर साहब। तो हमने कहा गुरुजी हम तो जानते नहीं, हम कैसे माने आपको। तो गुरुजी हमको उड़ के ले गए, गुरुजी आगे आगे हम पीछे पीछे। तो गुरुजी हमको बता रहे हैं, यहाँ हमने सत्संग किया था, यहाँ हमने लोगों को समझाया, यहाँ हमने नाम दीक्षा दी, लेकिन हमारी किसी ने नहीं मानी बात। आज सारे बच्चे दुखी हैं, वो जिन्होंने हमारी बात नहीं मानी वो आज दुखी है। गुरुजी हमसे कहने लगे, और बेटे तुम ये नाम दीक्षा करो और पुस्तक बेचो। तो हम भगत जी जैसे हमारी नींद खुली तो हमारे होश उड़ गए कि हमको पता ही नहीं था कि गुरुजी में इतनी शक्ति होती है कि हमारे घर पे भी आ सकते हैं, इस गरीबदास के घर पे भी आ सकते हैं गुरुजी। तो हमने कहा हम अंडे बेचते हैं, ये तो बात सही है, 3.5 रुपये फायदा मिलता है। हमें को पता नहीं था कि ज्ञान गंगा पुस्तक 5 रुपए की मिलती है। हम तो पहली बार आश्रम पे आए थे, हम तत्काल घर से आए, हम 100 पुस्तक लेके गए यहाँ से भगत जी। उस टाइम पे पुस्तक हमें 5 रुपए की मिली, और 10 रुपए की पुस्तक हमने वो सेवा घर पे की। तो वो 5 जो हमने 100 पुस्तक लेके गए, हमारी ज्यादा औकात नहीं थी, बीमार थे हम। वो 100 पुस्तक हमारी जाते ही घर पहुंचते पहुंचते ही हमारी सेवा हो गई भगत जी। वो पुस्तक सेवा हो गई, हम फिर भी घर चले गए। हमने कहा अब घर चलो, लौट के नहीं जा रहे हैं, अब अभी तो आए हैं। वो हम भगत जी घर पे गए, हम ठीक हो गए। वो हमारे पास गुरुजी ने बताया था बेटे जोत जलाना। तो हम बहुत ही गरीब स्थिति में, हमारे पास घी नहीं था जोत जलाने के लिए, हम पता नहीं था कि जोत क्या चीज होती है और ये घी से जलाई जाती है। हम तो दिया जलाना जानते थे तेल का। तो हम तो चिंता में थे कि गुरुजी ये घी की जोत हम कैसे जलाएंगे मालिक, ये तो हम जला ही नहीं सकते हैं। तो धीरे धीरे हमारा ऐसा बिजनेस बना भगत जी, ऐसा बिजनेस बना के हम क्या बताएं परमात्मा की दया से, ये हमारे जो हाथ पांव थे बिना अस्पताल बिना डॉक्टर को दिखाए हमारे चलने लगे। हम पानी नहीं डाल पाते थे सर पे, ऐसे नहीं खुलते थे हमारे। ये कोई कहता था आपको लकवा है, कोई कहता था आपको बहुत बड़ी बीमारी है, आप दूर हो जाओ। हमारे पास से लोग थूक के निकल जाते थे, और हम रोते रहते थे कि बताओ हमें ये बीमारी दी है भगवान ने, हम पता नहीं क्या करें। तो जब हम दीक्षा लेके गए तो हमारे यहाँ हाथ पाँव अपने आप चलने लगे तो हमारा ऐसा व्यवसाय चला। हमने फल फ्रूट का धंधा चालू किया भगत जी, अंडे छोड़ के। वो पुस्तक जब हम फल फ्रूट बेचने जाते थे तो उसमें ज्ञान गंगा पुस्तक रख लेते थे कि वो भी बेचते थे और पुस्तक भी देते थे। हमारा भगत जी एक दिन में 4-4, 5-5 हजार रुपए का फल फ्रूट बिकने लगा। वो हम धीरे धीरे मालिक की दया से ठीक होते गए। आज मालिक की दया से दास के ऊपर गुरुजी की इतनी दया है कि मेरे से कोई शादी नहीं कहता था, मेरी शादी हो गई, बोलते थे इससे कौन शादी करेगा विकलांग आदमी से। और मेरे घर में माँ बाप सभी दुखी थे, मकान तक नहीं थे हमारे यहाँ रहने के लिए। हमारे भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मकान बन गए और दुकानदारी चलने लगी मालिक की दया से। आज हम कोई दवाई नहीं खाते हैं। 2011 में हमने गुरुजी से नामदान लिया था, दीक्षा ली थी। हम नहीं जानते थे कि दीक्षा में इतनी ताकत होती है, हम तो वही जानते थे कि दीक्षा वही होती है जो जय गुरुदेव देते हैं और भी पंडित जी देते हैं गांव के। तो हम नहीं जानते थे। जैसे जैसे हमने जाप किया तो गुरुजी की हमारे ऊपर इतनी आशीर्वाद हुआ, इतनी कृपा हुई कि हम दवाई 2011 से हमने भगत जी कोई दवाई नहीं खाई है। आज मालिक की दया से शहर में है, हमारी भगतमती भी शहर में है गुरुजी की दया से, और ये दास भी मालिक की शहर में है। और मालिक की शहर में जब तक जिंदा है रहेंगे। और सर ये बताइए, जो लोग अभी भी जय गुरुदेव पंथ में जुड़े हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या सर? वो भगत जी हमारे भाई बहन जो जुड़े हैं वो अंधविश्वास में जुड़े हैं। वो क्या करें, वो कहते हैं कि भगत जी नहीं ये सही है मंत्र, तो वो कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि कितना खतरा। हम जय गुरुदेव में ही जुड़े थे भगत जी। वो जय गुरुदेव वाले हमसे कहते थे कि आप अंडा बेचो, ये तो मशीन से बनता है। हमको नहीं पता था, हम अनपढ़ आदमी, हम अंडे बेचते रहे भगत जी। हम 4 साल जुड़े रहे भगत जी जय गुरुदेव से। 2007 में हमने दीक्षा ली थी उन्होंने जय गुरुदेव जी से। और उनकी भक्ति कहते कहते एक दिन ऐसा आ गया कि हम डाई खा ली, हमने डाई पी ली भगत जी। और जब हमने डाई पी भगत जी तो हम यहाँ पर आपको बताना भूल गए, जब हम बिना दवाई के ठीक हो गए डाई पिए,
जब हम यहाँ पर आए तो हमें पता चला कि जो हमें वहाँ पर जो उठा के ले आए झांसी से, उन्होंने बताया, घर पे फोन किया, वो संत रामपाल जी भगवान ही है। हम नहीं जानते थे कि ये कौन है, इसी कपड़े में ऐसी चमकदार। हम तो देख रहे थे, बेहोशी हालत में थे, तो हमने कहा ये कोई बड़े आदमी हैं, पैसे वाले लोग होंगे, कोई हमको बचा रहे होंगे कि भाई ये मर जाएगा यहाँ। जब हम यहाँ आश्रम में आए तो हमें पता चला कि ये तो गुरुजी थे, गए थे हमको बचाने के लिए। उन्हीं ने घर पे फोन किया, घर से हमारी गाड़ी आई, हम घर पे पहुंचे। तो भगत जी जो जय गुरुदेव पंथ में हैं, उनसे हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आश्रम पे आए, पता करें, उनके भक्तों से जानकारी करें और भक्ति क्या है, सच्ची भक्ति जाने। रोटी तो हर कोई खा लेता है, कपड़े हर कोई पहन लेता है, लेकिन मोक्ष किसी के बस की नहीं है संसार में, ठीक ही नहीं कह सकते हैं। और साधु संत तो मोक्ष कहाँ से देंगे? जब ठीक होगा कोई भगत, जब ही तो उसका मोक्ष होगा भगत जी। जब तक वो बीमार रहेगा उसका मोक्ष हो ही नहीं सकता है संसार में। और ठीक बिना भगवान के कोई कह नहीं सकता, बिना संत रामपाल जी महाराज के कोई ठीक नहीं कह सकता है भगत जी। हम जगह जगह जाके भटके, हम बहुत साधना कहते थे देवी दुर्गा की, हम 9 दिन उपासे रहते थे, 9 दिन वेद कहते थे और रात में जुआ खेलते थे भगत जी। जब रात हो जाती थी तो जुआ खेलने लगते थे। क्यों? वो कहते थे गांव वाले कि रात भर जगना है, सोना नहीं है यहाँ पर। 12 बजे रात के जाते थे माता के दरबार में हम लोग, लेकिन हमको कोई लाभ नहीं हुआ भगत जी। हम बीमार होते गए। 2011 में जब हम परमात्मा की शरण में आए, हमें भगत जी ने बताया आज हमारी जिंदगी ऐसी है। कोई लोग देखते हैं तो बोलते हैं ये वही है जो बीमार था पहले, तो हमारे गांव वाले कहते हैं हाँ ये वही है। हमसे पूछते हैं भाई आप कैसे सही हुए, तो हम कहते हैं हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके ठीक हुए हैं। तो ऐसे हमारे गांव से भी काफ़ी भगत आज की स्थिति में हमारे यहाँ भी 100 के आसपास भगत हैं हमारे गांव में ही। परमात्मा की इतनी हमारे गांव पे दया हुई है। और भगत जी जो लोग अभी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं वो कैसे नाम ले सकते हैं? भगत जी ये दास की प्रार्थना है, जो भी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, और वो साधना चैनल पे हमारे गुरुजी का सत्संग आता है, हमारे एमपी में साधना चैनल पे आता है और अनेकों चैनल पे आता है। हमारे गुरुजी के यूट्यूब पे भी सत्संग आते हैं संत रामपाल जी करके। और सत्संग जब आता है तो पीली पट्टी चलती है, उस पर हमारे गुरुजी के नंबर रहते हैं। उन नंबर की नंबर फ़ोन लगाएं, उन फ़ोन से अपनी जानकारी लें और यहाँ का पता लें और यहाँ से निःशुल्क दीक्षा लें और पता ले। मान लो गुरुजी निःशुल्क नाम दीक्षा देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथ साहिब जी। तो दर्शकों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। दर्शकों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।